दोस्तों, आज से 7 दिन बाद अजरबैजान के बाकू शहर में COP29 की मीटिंग होने वाली है और इसके लिए अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज से 6 महीने पहले ही इनविटेशन भेज दिया था और कहा था कि मुझे उम्मीद है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP29 की मीटिंग अटेंड करने के लिए बाकू शहर में नहीं जाने वाले। 18 से 19 नवंबर के बीच में होने वाली इस मीटिंग के लिए भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव भी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए नहीं जाएंगे। खबरों की माने तो कीर्ति वर्धन, जो कि केंद्र राज्य मंत्री है, वे इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। ये खबर साफ तौर पर दिखाता है कि भारत और अजरबैजान के रिश्ते कितने ज्यादा खराब है कि यूनाइटेड नेशन की COP29 मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत अपने राज्य मंत्री को भेज रहा है। इसके पीछे सीधा सा कारण है, अजरबैजान ने कई बार भारत के कश्मीर मुद्दे को उठाया है, तो वहीं भारत को धमकाने की भी कोशिश की है कि अर्मीनिया को भारत हथियार वगैरह सप्लाई ना करे। लेकिन जिस चीज का डर अजरबैजान को था वह भारत ने कर डाला है। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने अपने एक और बड़े हथियार की सप्लाई अर्मीनिया को शुरू कर दी है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, ये आज ही 12 नवंबर का आर्टिकल है, जिसमें लिखा हुआ है कि BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक्सपोर्ट्स आकाश वेपन सिस्टम बैटरी टू अर्मीनिया। यह एक बहुत ही गर्व का पल है क्योंकि ये पहली बार है जब भारत ने अपना ये खास रक्षा सिस्टम किसी और देश को बेचा है। इस खास मौके पर डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी श्री संजीव कुमार ने अर्मीनिया भेजे जा रहे इस सिस्टम को हरी झंडी दिखाई है और इस समारोह का हिस्सा बने। ये दिखाता है कि भारत अब अपनी रक्षा तकनीक में न केवल आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि दूसरे देशों की जरूरतें भी पूरी कर सकता है। आकाश वेपन सिस्टम एक ऐसी मिसाइल है जो जमीन से हवा में दागी जाती है। इसे छोटे और मध्यम दूरी के हवाई खतरों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। इसे हमारे ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और BEL ने मिलकर बनाया है और इसमें भारत डायनेमिक लिमिटेड का भी सहयोग लिया गया है। आकाश सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इसे किसी भी मौसम में और किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका डिजाइन ऐसा है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। आकाश वेपन सिस्टम एक बार में कई हवाई खतरों जैसे फाइटर जेट्स, ड्रोन और मिसाइलों को पहचान कर उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। यह 30 किलोमीटर की दूरी और 18,000 फीट की ऊंचाई तक के लक्ष्य को टारगेट कर सकता है, जो इसे बेहद खास बनाता है। ये भारत का पहला मौका है जब आकाश वेपन सिस्टम को किसी विदेशी देश को निर्यात किया गया है। इसका मतलब है कि अब भारत की बनाई हुई रक्षा तकनीक पर विदेशी देशों का भी भरोसा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जो भारत की प्रमुख रक्षा निर्माण कंपनियों में से एक है, उसने इस निर्यात में बहुत अहम भूमिका निभाई है। BEL ने आकाश सिस्टम के ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम का निर्माण किया है, जो इसके कामकाज को और भी प्रभावी बनाता है। भारत का ये पहला रक्षा सिस्टम एक्सपोर्ट हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पिछले कुछ सालों में भारत के रक्षा निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने स्थानीय उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है, जिससे BEL जैसी कंपनियां आज सक्षम है कि भारत की जरूरत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की जरूरतें भी पूरी की जा सके। अब इस डिफेंस सिस्टम के अर्मीनिया पहुंचने के बाद क्या रिएक्शन सामने आता है अजरबैजान की तरफ से, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। यह खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है, जिसने भारत के डिफेंस के क्षेत्र में लगातार बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए चिंता जाहिर की है और विदेशी ताकतों को इस पर लगाम लगाने की रिक्वेस्ट कर डाली है। आप इसका आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर जसपाल, जो इस्लामाबाद के कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर है, उन्होंने हाल ही में मीडिया से बातचीत में कहा है कि भारत की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MIRV तकनीक और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में हो रहे विकास से क्षेत्रीय संतुलन पर असर पड़ सकता है और सुरक्षा को लेकर तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। डॉक्टर जसपाल के अनुसार भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम उसकी रक्षा क्षमताओं में एक बड़ा कदम है। हाइपरसोनिक मिसाइलें मैक 5 से अधिक गति तक पहुंच सकती है, जो पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक चुनौती है। भारत ने हाल ही में अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV का भी सफल परीक्षण किया था, जिसे DRDO ने विकसित किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलें भारत को
तेज, सटीक और कठिन टारगेट पर हमला करने में सक्षम बनाएंगी, जिससे उसके पड़ोसी देशों पर चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा पाकिस्तान के डॉक्टर जसपाल ने भारत की सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर भी चिंता जताई है। भारत एआई का इस्तेमाल करके ऑटोनोमस व्हीकल्स, सर्विलेंस सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने पर काम कर रहा है। इससे भारत की रक्षा क्षमताओं में और आधुनिकता आएगी और भारत पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा। हालांकि जसपाल जी को ये नहीं पता कि भारत ऑलरेडी पाकिस्तान से डिफेंस के क्षेत्र में काफी ज्यादा आगे है और पाकिस्तान का भारत की डिफेंस में बढ़ते ताकत और डर को देखकर अच्छा लगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।